नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब लोग ठीक हो ना? पढ़ाई वढ़ाई सब ठीक चल रही है? ओके, सो आज हम आ जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 के सेकंड टॉपिक पे और सेकंड वीडियो पे। ठीक है, चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। फर्स्ट लेक्चर में हमने पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर्स एंड सेगमेंट। बराबर है, पूरा लेक्चर एक्सरसाइज सेकंड पर डिपेंडेंट है। उससे पहले मैं आपको सारे फॉर्मूलाज भी लिखा दूंगा। क्लियर हो गया? सो बेसिकली सेक्टर क्या होते हैं तो वो हम पढ़ते हैं। मान लो कि ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये आपके पास सेंटर है। किसी भी दो रेडियस के बीच का अगर एंगल थीटा होता है तो ये जो वाला पार्ट है दैट इज ये वाला लाइन, ये जो लाइन बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। तो सर ये कितना होगा? ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये वाली स्ट्रेट लाइन भी सेक्टर है, ये भी हमारा सेक्टर है। तो दोनों में फर्क क्या है? ये हमारा होगा माइनर सेक्टर क्योंकि छोटा पार्ट है ना, और ये हमारा होगा मेजर सेक्टर। क्लियर हो गया? पक्का? किसी को डाउट? देखो सेक्टर में किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना। ये हमारा सेंटर है, वो कितना एंगल थीटा बना रहा है, पहले ये समझ में आ गया तो फिर हम आगे पढ़ सकते हैं पूरा। ओके, कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब जो भी चीज़ बताऊंगा वो सारा लिखना होगा। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये सेंटर से ओ से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। इसको मैं नाम देता हूँ ए बी। सो ए बी क्या हो जाएगा? एक टाइप का ये ए बी है, वो एक टाइप का क्या हो जाएगा? आर्क हो जाएगा। आर्क, ये देखो आर्क है ना, आर्क स्माइलिंग है क्या नहीं? सो ए बी एक टाइप का क्या है? आर्क है। क्लियर हो गया? डन। सो अगर मुझे सबसे पहले तो बहुत ध्यान से सुनना है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ये ए बी जो है आर्क, उसका लेंथ क्या है? थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं। अगर ये मेरे पास सर्कल है तो जब हम सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं, मतलब पूरा पार्ट होता है कि नहीं? पूरा पार्ट, यहां पे मुझे सिर्फ इतना पार्ट लेना है। लेंथ ऑफ आर को हम एल भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला आएगा पाई आर थीटा अपॉन 180। पाई आर थीटा अपॉन 180। प्रैक्टिकली प्रूव करके बताऊं? ये पूरे सर्कल के लिए, फुल सर्कल के लिए एंगल कितना होता है बेटा? आपको पता है एंगल होता है 360 डिग्री। याद आया? 360 डिग्री होता है ना, पूरा चक्कर मारेगा। तो इसका लेंथ क्या होगा? पाई आर। थीटा की जगह अब क्या डालेंगे? 360 अपॉन 180, कट हो गए 2। ये तो 2 पाई आर। सर ये तो सर्कमफ्रेंस निकला। यस, पूरे सर्कल के लिए 360 के लिए 2 पाई आर, तो फिर थीटा के लिए कितना? चेक कर लो। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है उसको मैं एल मानूंगा बिकॉज एल है। तो चेक करो, एल इज इक्वल टू ये जाएगा ऊपर 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, कट करो, कितना आंसर आया? 180। सो पाई आर थीटा अपॉन 180, यहां से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ। सिंस हमारे पास डेरिवेशन करके कुछ नहीं है इसलिए आपको सीधा मैंने फॉर्मूला लिखवाया, बट समझाना का ये तरीका है। पता चला ना? फुल सर्कल के लिए 360, तो हमारे सेक्टर के लिए थीटा हो जाएगा। तो सेक्टर के लिए जो आर्क मतलब सिर्फ इतना पार्ट है ना, ये पूरा नहीं, ओ ए बी और बी ओ नहीं, सिर्फ ए बी। डन। सो ये था हमारा लेंथ ऑफ द आर्क। डन। आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे कि अगर ये जो आर्क है वो कितना सेक्टर बना रहा है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब वापस वही, पूरे सर्कल के लिए 360 डिग्री होता है, तब उसका एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर। सो थीटा के लिए कितना? तो एरिया है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? एरिया बोलेंगे। तो देयरफॉर चेक करो एरिया क्या होगा? एरिया इज इक्वल टू ये जाएगा ऊपर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यस, ये उसका फॉर्मूला है। यहां से अगर पूरे सर्कल की बात करते हैं, पूरा सर्कल देखो, ये थीटा मतलब यहां से स्टार्ट करके वापस यहां पे आया तो कितना एंगल बनाया? 360। तो थीटा की जगह पे क्या डाल दो बेटा?
360, 360 और 360 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, पाई आर स्क्वायर, और वो क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल। आ गया पूरा एरिया ऑफ सर्कल। ट्रिक्स होती है, समझने की बात होती है, एक्सप्लेनेशन में समझा रहा हूं, पूरा यूनिटरी मेथड। ये ऐसा तो है नहीं कि ये न्यू मेथड आप पढ़ रहे हो, यूनिटरी कंपैरिजन मेथड। ओके, क्लियर हो गया। अब ये एरिया का फर्स्ट फॉर्मूला है। बहुत बार एमसीक्यू और छोटे क्वेश्चन के लिए एरिया का दूसरा फॉर्मूला भी यूज होता है। यह है फॉर्मूला नंबर 1। मैं दूसरा फॉर्मूला बताता हूं, इसको मैं थोड़ा बहुत रीअरेंज करता हूं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पाई आर थीटा इंटू आर, क्योंकि आर स्क्वायर है तो आर और आर दोनों सेपरेट हो गए। 360 को मैं स्प्लिट कर दूंगा, इसको मैं 180 और इसको मैं 2, ऐसे 180 2 जा 360 हो जाएगा। अब बोलो सर ऐसा क्यों किया, बिकॉज ये पूरा बंदा जो है हमारा वो कहीं पे दिख रहा है हमको। हाँ सर ये तो दिख रहा है, ये किसके जितना है, एल जितना। तो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू एल आर बाय 2, दैट इज क्या बोल सकते हैं, हाफ एल आर। ये उसका दूसरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ आर्क। एक या दो क्वेश्चन बुक में है जो इस मेथड से भी सॉल्व होते हैं। ओके, क्लियर हो गया। तो अब आपको ऐसा नहीं होना चाहिए सर ये कौन सी भाषा में बात कर रहे हो, सिंपल भाषा है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की। सो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मतलब ये पूरा दूसरा पार्ट, ये पूरा इतना पार्ट दिख रहा है। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मतलब देखो, मान लो एक सिंपल सी बात है, मेरे पास 100 रुपीज है, मैंने आपको 20 दे दिया, तो मेरे पास कितने बचे, जितने थे उसमें से माइनस जो आपको दे दिया वो। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल क्या है बेटा हमारा, पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर अभी हमारा निकला, क्या निकला बेटा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब देखो इन दोनों में से मैं कॉमन क्या निकाल सकता हूं, पाई आर स्क्वायर। तो 1 यहां पे सब कुछ निकल गया तो 1 बचा, माइनस यहां पे पाई आर स्क्वायर निकल गया तो क्या बचेगा, थीटा अपॉन 360। अगर एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लो, ये कितना आएगा, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री। सर इसमें और इसमें तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, देखो पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर है, 360 है 360 है, यहाँ पे थीटा की जगह यहाँ पे 360 माइनस थीटा। तो मैं आपको समझाता हूँ, मान लेते हैं ये सर्कल है, ये एंगल थीटा है, तो रिमेनिंग एंगल कितना होगा पता है, 360 माइनस थीटा, क्योंकि सर्कल का एंगल कितना होता है 360, उसमें थीटा चला गया तो 360 माइनस थीटा हो गया। सो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आपको जब पूछा जाए तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो और ये भी, ये बेटर रहेगा क्योंकि एक या दो स्टेप में ही आंसर्स आ जाएंगे। क्लियर हुआ, किसी को भी कुछ डाउट, पक्का। चलो पॉज द वीडियो एंड जल्दी से बेटा नोट इट डाउन। ओके बेटा आपने एरिया ऑफ सेक्टर लिख लिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट पे, ठीक है। बताओ एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, चलो एक्सप्लेन करता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास सर्कल है, ओके सर सर्कल है, ये सेंटर है ओ, ओके वो भी मान लिया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेक्टर बन गया। अब ये ए बी को मिला के एक लाइन बनाओ, तो जिसको ए बी को क्या बोलेंगे, ए बी इज कॉर्ड। अब ये जो कोड है, ये जो नीचे वाला एरिया बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। और जो ऊपर वाला बाकी पूरा एरिया इंक्लूडिंग ये ट्रायंगल भी, उसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा बनेगा माइनर सेगमेंट और ये हमारा बनेगा मेजर सेगमेंट। अगर मैं आपको साइड में ड्रॉ करके बताऊं तो ये हमारा माइनर सेगमेंट और ये हमारा मेजर सेगमेंट। क्लियर हो गया, पक्का। तो जैसे वहां पे माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर था, यहां पे माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट है। डन, किसी को भी कुछ प्रॉब्लम बेटा इसमें, आगे बढ़े। ओके, तो अब हम इसके फॉर्मूलाज डिराइव करते हैं। फॉर्मूला डिराइव एक्चुअली फॉर्मूलाज हैं ही सारे। ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है। ये उसका हमने ओ, ये ए बी,
और ये सी पॉइंट ले रहा हूं, तो ए सी बी क्या हो जाएगा हमारा, ये कोड वाला सेगमेंट वाला पार्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये मान लेते हैं एंगल थीटा बना रहा है। क्लियर हो गया। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, तो आपको पता है कि ये लाइन भूल जाओ तो ये क्या बन रहा है, सेक्टर। अगर मैं इस सेक्टर में से ये ओ ए बी ट्राइंगल माइनस कर दूं तो सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होता ही वही है, क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। और व्हाट इज एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। ये इतना सिंपल फॉर्मूला। आप बोलोगे सर कि सर ये ट्राइंगल का एरिया निकालना ऐसे बापूजी का खेतर थोड़ी है कि इतना इजीली निकल जाएगा। नहीं निकलेगा, मैं भी जानता हूं। उसके लिए 3 केस होते हैं हमारे टेक्स्ट बुक में, 3 क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका स्पेशल, क्वेश्चन नंबर 1 मतलब केस 1, स्पेशल केस 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये थीटा 90 डिग्री है तो हमारा एओबी क्या हो जाएगा। ओके, ये और एक चीज बता देता हूं, ये तो हमारा रेडियस होगा और ये हमारा रेडियस होगा। अगर ये थीटा 90 डिग्री है तो देयरफॉर हमारा ट्राइंगल एओबी क्या हो जाएगा, इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी बताओ, हाफ इनटू बेस बोलो इसका, बेस कौन बता सकता है। तो अगर थीटा की जगह पे 90, मान लो ये हमारा ऐसा मैंने आपको एक्सटेंड करके दिया आर और ये 90, तो 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस को छोड़ के 2 साइड्स हैं, वो ही उसके क्या होंगी, बेस और हाइट, दैट इज ओ ए एंड बी। आप इसको हाइट लो या इसको हाइट लो, मतलब तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होगा, आर इंटू आर, हाइट और बेस दोनों सेम है। सो आंसर क्या आ जाएगा, हाफ आर स्क्वायर। तो देयरफॉर तब आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तब होगा आपका पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस अपॉन 360 डिग्री माइनस हाफ आर स्क्वायर। क्लियर हुआ। अगर मान लो कि आपके पास थीटा की जगह अगर दूसरा स्पेशल केस की बात करते हैं तो दूसरा स्पेशल केस है 2, इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर मान लो ये थीटा 60 है तो आपको पता है ट्राइंगल एओबी क्या बन जाएगा, ट्राइंगल एओबी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। आप बोल रहे हो सर ऐसे कैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये आर और ये आर मतलब ये आइसोसेलेस तो है ही, आइसोसेलेस है और उसमें से ये 60 डिग्री, तो ये दोनों सेम है, तो उसका मतलब ये दो ऑपोजिट्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो 180 में से अगर आप 60 को माइनस कर दोगे तो ये 120 बनेगा, 120 में ये दोनों सेम होंगे, सो कितना आ जाएगा 60 60। सो याद रखना एक बात को कि जब कभी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 कॉमन साइड इक्वल साइड्स के बीच का एंगल 60 होता है तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। डन, आगे बढ़े, पक्का। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया पता है आपको, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी इस केस में कितना होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला है उसका, √3/4। अब इसके आइसोसेलेस ट्राइंगल में आर आर, तो ये तीसरा भी पार्ट क्या होगा, आर ही होगा। सो क्या हो जाएगा बेटा, √3/4 आर स्क्वायर। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, ये तो है ही, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। तो इस केस के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी क्या निकला, √3/4 आर स्क्वायर। क्लियर हो गया, पक्का। और तीसरा स्पेशल केस और लास्ट स्पेशल केस 3, इफ थीटा इज एनी अदर वैल्यू। मान लो और कोई थीटा हो, 45 हो, 30 हो, 120 हो,
और कुछ भी हो, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, उसका फॉर्मूला याद रख लेना, r² sin θ/2 cos θ/2। थीटा जो होगा उसका हाफ कर लेना है। क्या किया सर, कुछ पता नहीं चला? ये फॉर्मूला है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं ये फॉर्मूला याद रख लेना। आपको मैं प्रूव करके बताता हूं, देखना। अगर इफ थीटा हमारा 90 डिग्री था, 90 डिग्री देखो, तो उसके लिए क्या निकला, हाफ r² निकला ना। प्रूव करके बताऊं ये फॉर्मूला से सही है। लगाओ तो इस फॉर्मूला में r² साइन थीटा की जगह पे 90/2 कॉस थीटा की जगह पे 90/2, r² साइन 90/2 क्या हो जाएगा, साइन 45, और कॉस 90/2 क्या हो जाएगा, कॉस 45। व्हाट इज साइन 45? 1/√2। व्हाट इज कॉस 45? 1/√2। सो 1/√2 इंटू 1/√2 क्या हो जाएगा, r²/2। वही आया। सो ये जनरल केस है। स्पेशल केस 3 को हम क्या बोल सकते हैं, जनरल केस, कि भाई कोई भी थीटा की वैल्यू फॉर एनी वैल्यू, एनी अदर वैल्यू नहीं, एनी वैल्यू, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये उसका क्या होगा, फॉर्मूला होगा। सो मैंने प्रूव भी करके बताया। आप बोलोगे सर 60 वाला प्रूव करके देख लो, तो 60 वाला आप ट्राई करो, 60/2 30 डिग्री और साइन 30 और कॉस 30 मल्टीप्लाई करोगे तो √3/4 ही आएगा। तो तब आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा बेटा, तब आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हो जाएगा पाई r² θ/360 डिग्री माइनस r² साइन θ/2 एंड कॉस θ/2। क्लियर हो गया ये इतना? किसी को भी कुछ डाउट? पक्का? अब उसके बाद हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मतलब आपको जैसे मेजर सेक्टर फाइंड किया था वैसे ही मेजर सेगमेंट क्या होगा, तो बड़े में से इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस सर्कल का जो एरिया है सर्कल का, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। छोटा वाला पार्ट माइनस कर दो तो बड़ा वाला पार्ट मिल जाएगा। अब ये जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है वो आप 1 2 3 तीनों में से कोई भी मेथड से आप फाइंड कर सकते हो। क्लियर हुआ? सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको बता दिए। आई होप क्लियर हो चुके होंगे। बहुत सारे फॉर्मूलाज टेक्स्ट बुक में नहीं है, इसलिए मैंने आपको पहले से ही बता दिया ताकि आप इजीली उसको सॉल्व कर सको। क्लियर हो गया? चल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। चलो बेटा स्टार्ट करें एग्जांपल 2। क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, आपके सामने आ चुका है, देख सकते हो। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर। आपको दो चीजें समझनी है, रेडियस 4 सेंटीमीटर मतलब आर हो जाएगा ये, और थीटा, दो ही चीज पकड़ लो, बाकी आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंड ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमें ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, और पाई की वैल्यू देखो क्वेश्चन में जो स्पेसिफाई है वही लेने की, दूसरी कोई नहीं लेने की। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर दोनों फाइंड करने हैं। चाहे तो डायग्राम आप बना सकते हो, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। ये मैंने रफली डायग्राम बनाया है, मैं रफ में डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। क्लियर? किसी को डाउट? ओके हमें ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ क्या फाइंड करेंगे, माइनर सेक्टर। क्या है फॉर्मूला उसका, पाई r² थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर, इसलिए देखो 2 बार 4 लिखा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, 30 अपॉन 360। ये 30 और 360 कट होंगे 12 से, 0 0 कट कर लो, 3 1 जा 3 12 जा, ये कट होगा 3 से। सो आंसर क्या बचेगा, 3.14 इंटू 4 अपॉन 3। जल्दी से कैलकुलेशन, पॉज द वीडियो एंड कैलकुलेशन करके बताओ जल्दी से। ओके अगर किसी का आंसर ये आया होगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर तो वो सही है। और बाजू में क्या लिखना है, अप्रोक्स, क्योंकि आगे बहुत सारे पॉइंट्स बनते जाएंगे इसलिए। सो ये क्या निकला हमारा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अभी हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला 2 है, बताओ जल्दी से, जोर से बोलो, जोर से बोलो। जय माता, जय माता जी नहीं बोलना है, फॉर्मूला बोलना है। क्या बताना है,
एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेक्टर, परफेक्टली बिल्कुल सही, बट उसमें के लिए आपको एरिया ऑफ सर्कल भी फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसमें से सेक्टर को माइनस करो। तो मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला बताया, क्या बताया है, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360, ठीक है। सो पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 4 इंटू 4 इंटू 360 माइनस थीटा की वैल्यू 30 होल अपॉन कितना आ जाएगा 360। तो इधर मैं क्या लिखूंगा 3.14 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 330 अपॉन 360, क्योंकि 360 में 30 गया तो 330 बचेगा। पहले तो ये 0 0 को कट करो, ये कट होगा 11 और ये कट होगा 12, ये कट होगा 3 से। सो आंसर कितना आएगा 3.14 इंटू 4 इंटू 11 अपॉन 3। अब देखना बेटा, है ना, आप लोग इतना क्या बोलते हैं, सोचे बिना कैलकुलेशंस करते हो और स्पीड बढ़ाते हो और कुछ भी करते रहते हो पागलों की तरह, जिसकी वजह से आपको मैथ्स से नफरत हो जाती है। मैथ्स इज अ टोटल लॉजिकल थिंग, थोड़ा सा दिमाग दौड़ा तो इतना मजा आएगा। मैं बताता हूं ये क्या पार्ट है, देखो 3.14 इंटू 4/3 है, और ये पार्ट क्या है 3.14 इंटू 4/3, सिर्फ उसमें 11 एक्स्ट्रा है, तो इतने सारे वापिस कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हमको इतना पार्ट जो है उसका आंसर ऑलरेडी मिल गया है, क्या मिला 4.19। तो सीधा कैलकुलेशन इसको 4.19 इंटू 11 करो ना, कितना सिंपल हो गया, समझ रहे हो। चलो पॉज द वीडियो, जल्दी से कैलकुलेशन करके बताओ। इसका आंसर आएगा 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप राउंड ऑफ करके 46.1 लिखो तो बाजू में क्या लिखना, अप्रोक्सीमेटली। इजी, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल 3। बढ़िया क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से करा है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया, वेरेज हमने डायरेक्ट मैंने आपको फॉर्मूला सिखा दिया, तो वही मेथड हम यूज करेंगे। क्या बताया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी शोन इन द फिगर, मतलब क्वेश्चन फिगर में दिया हुआ है। ऐसा कुछ है, और ये पार्ट उन्होंने हाईलाइट किया गया 120 डिग्री और 21 सेंटीमीटर ये और 21 सेंटीमीटर ये, ठीक है। तो इसका देखो आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 21 सेंटीमीटर। अब इधर सेगमेंट ऊपर है, नीचे की जगह तो थीटा क्या होगा 120 होगा, थीटा हो गया 120 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7 क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर मान लो क्वेश्चन में ना दिया हुआ हो तो आप कोई भी ले सकते हो, बट क्वेश्चन में स्पेसिफाई है तो वो ही लेने का, ठीक है। तो पाई की वैल्यू क्या लेंगे, पाई की वैल्यू 22/7। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सो सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का हम फॉर्मूला डाल दें। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। माइनर सेक्टर में से AOB एरिया निकाल लो। माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। 3 स्पेशल केस दिखाए थे, तो उसमें से कौन सा केस होगा, थर्ड। क्यों, थीटा की वैल्यू 120 है। सो क्या होगा, आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2। समझेगा नहीं, पक्का। आगे बढ़े, श्योर आगे बढ़े, ओके। सो इसका आंसर क्या आएगा, पाई। पहले इसकी वैल्यूज अंदर पुट कर दे। पाई की वैल्यू हम एज इट इज रखते हैं, या 22/7 लिख लो, बस खुश रहो। 21 इंटू 21, थीटा की वैल्यू 120/360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर 21 इंटू 21 इंटू साइन थीटा बाय 2। साइन थीटा बाय 2 मतलब साइन 120/2 और कॉस 120/2। ओके, ये 7 और 1 कट हो जाएगा 3 से, ये 0 0 कट हो जाएगा, 12 1 और 12 3 सा, ये 3 3 कट हो जाएगा। ऊपर क्या बचा 22 इंटू, पता चला मैंने क्या स्पीड में फटाफट के दिया, सब कुछ काट कूट करके। ओके, माइनस ये एक ब्रैकेट
और ये दूसरा बकेट 21 इंटू 21, साइन 120/2 कितना होता है, साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 120/2 क्या होता है, कॉस 60, उसकी वैल्यू होती है 1/2, इंटू है, माइनस नहीं है, इंटू है। ओके बेटा, इधर तक लिख लिया, पक्का। चलो दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, देखो तो, देखो इसमें 21 है, इसमें 21, हाँ जी 21 कॉमन निकला, तो इधर से 21 चला गया तो इधर क्या बचा 22, माइनस इधर 21 चला गया तो इधर क्या बचेगा √3 इंटू 1, √3/4, और एक 21 और बचेगा। देखो दो एक 21 में से एक 21 चला गया। अब मैं आपको बता दूं कि अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू हो तो पुट करो, नहीं हो तो एज इट इज छोड़ दो, यहां पे दी हुई है, नहीं तो क्यों कुछ उंगली नहीं करने का। फिर एलसीएम ले लो तो इसको 21, 22 4 जा 88 माइनस 21 √3 होल डिवाइड बाय 4, और 4 को बाहर निकाल दो, 21/4 88 माइनस 21 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर। क्लियर हो गया बेटा, किसी को भी कुछ डाउट? टेक्स्ट बुक में बहुत ही लंबा चौड़ा मेथड किया है, मैंने आपको शॉर्ट मेथड में सिखा दिया और 110% आपको मार्क्स मिलेंगे। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा, क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट्स, सारे फॉर्मूला क्लियर हो गए, 2 क्वेश्चन भी हमने किए, उसमें से आपको क्लियर हो चुका होगा कैसे, फिर आप एक सेक्टर वाला था और एक सेगमेंट वाला था, उसमें कैसे पुट करते हैं वो भी क्लियर हो गया। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2। उसका पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। उससे पहले एक चीज लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, अनलेस स्टेटेड। अनलेस स्टेटेड मतलब अगर स्टेट किया हो तो ही, वरना सब जगह पे क्या लेना है, पाई की वैल्यू 22/7। मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, स्टार्ट करें, लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 एंड एंगल 60 डिग्री। पहला ही क्वेश्चन, रेडियस कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब आप लोग बोलोगे सर यहां पे हमें माइनर सेक्टर फाइंड करना है, मेजर सेक्टर फाइंड करना, क्योंकि सिर्फ सेक्टर बोला है। तो भैया यहां पे क्या बोला है, विद एंगल 60 डिग्री, तो 60 डिग्री मतलब कौन सा सेक्टर, माइनर सेक्टर ही होगा ना। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला बताओ बेटा। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला है, क्या होगा, पाई r² थीटा बाय 360। पाई की जगह 22/7 लेंगे। सर ऐसा क्यों लेंगे, क्वेश्चन में बोला है कि यूज 22/7 अनटिल एंड अनलेस स्टेटेड। अगर स्टेट किया हो तो जो वैल्यू लेनी है वो लो, वरना 22/7। r की वैल्यू 6, r की वैल्यू 6, थीटा की वैल्यू 60/360। 60 और 360 कट होंगे, 6 से 6 कट होगा, 22 6 जा कितना होगा 132 और अपॉन 7, आंसर आ गया सेंटीमीटर। अब लोग सर डिवाइड क्यों नहीं किया, अगर पॉइंट वाला है तो हमको आंसर पॉइंट में रखने का, और फ्रैक्शन में अगर पाई की वैल्यू है तो आंसर भी फ्रैक्शन में रखने का। सर मान लो हम डिवाइड करके आए तो हमें घंटा लगा रहा हो, हमारा मैथ्स का पेपर 3 घंटे की जगह 2 घंटे में खत्म हो गया, तो करो डिवाइड। अगर 3 घंटे की जगह 2 घंटे में खत्म हो गया होगा तो उसका मतलब यहाँ तो आपको सब कुछ आता होगा, या तो आपको कुछ भी नहीं आता होगा। अगर सब कुछ आता है तो फिर पता ही होगा क्या करना है, और कुछ नहीं आता है तो फिर कुछ भी करो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं, और प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टेटमेंट लिखने की आदत रखो। देयरफॉर द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। सर ये तो नई चीज है, न्यू चीज। क्वाड्रेंट मतलब एंगल 90 होता है, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। सो जब कभी भी क्वाड्रेंट आए तो मैं आपको बता दूं, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, आप चाहें तो अपने बुक के ऊपर मार्जिन होता है ना, उधर लगा लीजिएगा। क्वाड्रेंट मतलब सर्कल का 4th पार्ट, तो सर्कल का एरिया πr², तो क्वाड्रेंट का एरिया 1/4। कैसे 1/4 आया वो देख लेते हैं। πr², थीटा की जगह पे क्या आएगा 90/360, ये कट कर दो 4, सो 1/4 πr² आएगा। सेमी सर्कल का क्या होगा πr²/2, तो क्वाड्रेंट का πr²/4, ऊपर मार्जिन होता है ना उसमें लिख लीजिए। तो अगर मैं ये फॉर्मूला कर रहा हूं सीधा या फिर थीटा वाला कर रहा हूं, सर ये फॉर्मूला, ओके, सो याद रख लेना। सो आर की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है क्वेश्चन में, वेयर, हाँ हुज सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, मर गए रे बाबा। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस आपके पास 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 2πr इज इक्वल टू 22
2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22 कट, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0। वाह कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मिलता है मैथ्स ओलंपियाड में रैंक नंबर 1। कट हो जाता है तो यहाँ पे 1 बचता है। 7 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 7/2 सेंटीमीटर। 7 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बताओ, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ ना। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। सो 1/4 पाई की जगह पे 22/7, आर स्क्वायर की जगह पे 7/2 इंटू 7/2, 2 7 है आर स्क्वायर, एक बार 7/2 एक बार, ये एक 7 7 कैंसिल हो जाएगा, ये एक 2 और ये कैंसिल हो जाएगा। सो 11 7 जा 77, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल। किसी को कुछ डाउट बेटा? नहीं ना? आगे बढ़े, चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये मेरा पता नहीं बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, मजा आता है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। है, मान लेते हैं आपके पास क्लॉक है। अब बोलोगे सर हमारे घर पे अभी राउंड क्लॉक होता ही नहीं है, किसी के घर पे नहीं होता, हम स्मार्ट वॉच पहनते हैं। स्मार्ट वॉच हमारी हार्ट बीट मेजर करता है, हमारी कैलोरी मेजर करता है, हमारी वॉक मेजर करता है। भाई जिसकी कोई जरूर नहीं है उसको मेजर करते हो, वेरेज आपका आईक्यू लेवल मेजर नहीं करता, वरना आपको पता चल जाए नेगेटिव में होता दिमाग। आईक्यू लेवल मतलब पता है ना, दिमाग की जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, दिमाग ही नहीं है वो, नेगेटिव। आप खुद सोच रहे हो कि वाह नेगेटिव में है मेरा, कोई नहीं, ये वॉच है, ठीक है, समझ लो राउंड क्लॉक है। यहां पे होता है 12, यहां पे होता है 3, यहां पे होता है 6, यहां पे होता है 9। आधे से ज्यादा बच्चों को तो ये भी नहीं पता है। अब क्या बोला है कि मिनट हैंड, मिनट हैंड मतलब वो किसकी तरह काम करेगा, रेडियस की तरह। देखो मिनट हैंड मतलब वो रेडियस की तरह काम कर रहा है। यहां पे 1 आएगा, यहां पे 2 आएगा, मतलब 5 मिनट में मतलब इतना, 1 सेक्टर। आपको पता है राउंड क्लॉक होता है ना, उसमें कितने सेक्टर्स होते हैं, उतने कितने पार्ट्स होते हैं? टोटल 12 है, तो टोटल एंगल कितना होता है 360। ऐसे चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेक्टर होते हैं। सो फॉर 12 पार्ट्स इट्स 360 डिग्री। तो फॉर 1 पार्ट इट इज इक्वल टू हाउ मच, तो उसको हम थीटा मान लेते हैं। ये एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको समझाने के लिए है। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, थीटा ऊपर जाएगा 12 नीचे आएगा, 360/12 मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री फॉर 1 पार्ट। 1 पार्ट मतलब देखो एक पार्ट मतलब कितना है, कितना टाइम स्वेप्ट किया, 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के लिए कितना होगा 30 डिग्री हमेशा। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे घर पे जो क्लॉक है उसने 20 मिनट ट्रैवल किया, 20 मिनट, 20 मिनट मतलब 5 मिनट मतलब एक पार्ट, तो 20 मिनट मतलब 4 पार्ट होंगे ना, तो 34 जा 120 डिग्री। मैं आपको बोल दूं कि उसने आधा घंटा ट्रैवल किया, तो आधा घंटा ट्रैवल किया मतलब उसने 6 पार्ट्स ट्रैवल किया, तो 36 जा 180, 180 मतलब हाफ सर्कल ट्रैवल कर लेगा ना वो। सो हमें मिल गया यहां पे थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 30 डिग्री, बिकॉज फॉर 5 मिनट्स, ठीक है। और रेडियस कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जो मिनट एंड ऑफ अ क्लॉक होगा वो रेडियस की तरह काम करेगा, देख लो ना। ओके, सो देयरफॉर एरिया swept by minute hand in 5 minutes is equal to pi r square theta by 360, क्योंकि वो एक टाइप का क्या बना रहा है, एक टाइप का वो सेक्टर बना रहा है। पाई की जगह पे क्या लेंगे 22/7, आर की जगह पे 14 इंटू 14, थीटा की जगह पे 30/360। इसको कट मारो, यहाँ पे आ जाएगा 12, ये इसको कट मारो यहाँ पे आ जाएगा 2, ये इसको कट मारो यहाँ पे आ जाएगा 6, ये इसको कट मारो यहाँ पे आ जाएगा 7। सो क्या बचेगा ऊपर 22 इंटू 7 डिवाइड बाय 3, दैट इज आंसर इज 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया स्वेप्ट करेगा वो। क्लियर हो गया? पक्का? किसी को डाउट है बेटा? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन अच्छे से। ओके बेटा, लिख लिया? फिर क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते। देखो तो 4 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बोर्ड पे। A chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Chord subtends right angle
एट द सेंटर ए बी वाई और ओ। हो गया। फाइंड क्या किया, माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर दोनों का एरिया फाइंड करना है। रेडियस है 10 सेंटीमीटर, सो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, रेडियस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू देखो स्पेसिफाई है तो पाई की वैल्यू 3.14 ही लो ना। क्लियर हो गया। डन। हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब आपको पता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में एरिया ऑफ ट्रायंगल की भी जरूर पड़ेगी। सो क्या आएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी का एरिया। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस इसका आंसर क्या आएगा हाफ आर स्क्वायर, सिंस ट्रायंगल एओबी इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, नोट भी लिख लिया। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या लेनी है 3.14 डाल दो, आर की वैल्यू क्या लेनी है 10 का स्क्वायर, ओके पुट कर दिया। थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360 माइनस हाफ और 10 का स्क्वायर, ये 90 और 360 कट हो जाएगा 4। अब सुनना बेटा ध्यान से, 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 4 माइनस 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 2। 3.14 इंटू 100 बता सकते हो क्या होगा, 314 बाय 4 माइनस 100 बाय 2 इज 50। इसको कट करो, इसको कट करो, इसको 2 से, और इसको ये होगा 157। अब आप बोलोगे सर रेशियो में ही रखें, ना बेटा ना, रेशियो में नहीं रखना है, पाई की वैल्यू पॉइंट में है, सो इसको पॉइंट में रखना होगा। 157 बाय 2 कितना होता है, किसी को आइडिया है? 78.5 माइनस 50, और 78.5 माइनस 50 कितना होता है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। ओके, और इसके अलावा ये हमें पहला फाइंड करना था, दूसरा में क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। टेल मी व्हाट विल बी एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, पक्का? चलो, पाई की जगह पे 3.14 इंटू आर की जगह पे 10 का स्क्वायर इंटू 360 माइनस थीटा की जगह पे 90 होल अपॉन कितना आएगा 360 डिग्री। 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर इज 100 इंटू 360 माइनस 90 इज 270 अपॉन कितना आएगा 360। 0 0 कैंसिल, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। 3.14 इंटू 100 कितना होगा 314 इंटू 3 डिवाइड बाय 4। अब देखो वापिस 314 बाय 4 हमने देख लिया है, देख लो कितना आ रहा है 78.5। सो इस 314 बाय 4 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 78.5 इंटू 3, जल्दी से बताओ, 7 3 जा 21, 8 3 जा 24, 234, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर है। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से बेटा। स्टार्ट करें बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देख लिया। चलो फिफ्थ क्वेश्चन ऐसा ही है, देखो तो क्या है फिफ्थ क्वेश्चन, देखो तो, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सब्सटेंस एंड एंगल 60 डिग्री। डायग्राम नहीं बनाऊंगा, आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर है, थीटा 60 डिग्री है, पाई की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं है, तो क्या लेंगे बेटा 22/7 लेंगे। क्या दिया हुआ आगे, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड। ओके, तो सबसे पहले हमें लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला आपको पता है, L इज इक्वल टू पाई आर थीटा बाय 180। स्टार्ट करें आगे। सो L की वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21, थीटा की जगह पे 60 अपॉन 180। 60 और 180 कट 3, 7 और 21 कट 3, और 3 और 3 कट, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22 सेंटीमीटर। मतलब वो जो आर्क है वो कितना एंगल बना, कितना लेंथ बनाएगा 22 सेंटीमीटर। अब उसका सेकंड पार्ट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय कॉर्ड। क्या आएगा फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। सर मुझे आता है, वेरी गुड।
बट मैंने आपको बताया था, उसका दूसरा फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था? हाफ एल आर, याद आया? वहां पे क्यों हम यहाँ पे हाफ एल आर यूज करेंगे? बिकॉज एल हमारे पास ऑलरेडी है। सो कितना आएगा? हाफ एल आर। हाफ एल की जगह पे 22, आर की जगह पे 21। क्यों इतनी भेजा हमारी करो? मैं इसलिए बोल रहा हूं स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो बेटा, ठीक है। 11 इंटू 21, 11 इंटू 21 कितना होगा? 220 एंड 11 231, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन, आगे बढ़े। 21 इंटू 10 221 होगा, सॉरी 221, 21 इंटू 11, चलो ना वेरीफाई कर लेते हैं। हाँ 231, सॉरी 231 सही है, आई एम राइट। ओके डन, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर 231 मिल गया। अब तीसरा हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। करस्पॉन्डिंग सेगमेंट मतलब माइनर सेगमेंट ही होगा, कोड के साथ हमेशा माइनर सेगमेंट आता है। क्या है उसका फॉर्मूला? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर अभी निकाला 231, एरिया ऑफ ट्राइंगल √3/4 आर स्क्वायर। क्यों? बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर ट्राइंगल फॉर्म्ड इज, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो हमें आर की वैल्यू डालनी है। ओके 231 को मैं 22 इंटू 21, सॉरी 11 इंटू 21 लिख सकता हूं। 11 इंटू 21 माइनस √3/4, आर स्क्वायर की जगह पे 21 इंटू 21, दोनों में से कॉमन क्या निकालूंगा? चेक कर लो, आर स्क्वायर की जगह 21, दोनों में से कॉमन निकलेगा 21, सो यहाँ पे बचेगा 11। यहाँ से 21 निकल गया तो 21 √3/4, 4 एलसीएम ले लो। 21 11 4 जा 44 माइनस 21 √3, और इस 4 को मैं बाहर भेज देता हूँ, ये आपका आंसर आ गया। दो स्टेप एक साथ किए, 4 को एलसीएम लिया तो 4 इंटू 11 44, और 4 को बाहर भेज दिया। अंदर रखो या बाहर रखो कोई फर्क पड़ने वाला है? नो, नॉट एट ऑल, ठीक है। आगे बढ़े, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। ओके बेटा स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या दिया हुआ है? अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, रेडियस 15 सेंटीमीटर, सब्सटेंस एंड एंगल ऑफ थीटा 60 डिग्री। वेरी गुड। और आगे क्या दिया हुआ है? फाइंड द एरियाज ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14 और √3 की वैल्यू दी हुई है 1.73, मतलब सब कुछ यूज करना है यहाँ पे, √3 के फॉर्मेट में नहीं छोड़ना। सबसे पहला हमें क्या फाइंड करना है? देखो सबसे पहला क्या फाइंड करना है? फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तो सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड। थीटा 60 डिग्री है, ए बी वाई ओ, ए ओ बी, खुश? ये थीटा 60 डिग्री है, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या है फॉर्मूला उसका? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी क्या होगा? √3/4 आर स्क्वायर। सिंस ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, सीधा देख के बता सकते हो, राइट? पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? 3.14। आर की वैल्यू कितनी लेनी है? 15 इंटू 15। थीटा की वैल्यू 60/360 माइनस √3 की वैल्यू 1.73 इंटू 15 डिवाइड बाय 4। अब ये 60 और 360 कट हो जाएगा 6 से, इसको 3 से कट करेंगे तो 2 बचेगा, इसको 3 से कट करेंगे तो 5 बचेगा। सो 3.14 इंटू 5 इंटू 15 डिवाइड बाय 2 माइनस 1.73 इंटू 15 डिवाइड बाय 4। इतना क्लियर हो गया? पक्का? अब देखो इसको सॉल्व करेंगे दो तरीके, पहले इसको सॉल्व करो, माइनस करो या कॉमन निकाल के सॉल्व करो। आपको जो मज़ा आता है वो कर सकते हो, आपकी मर्जी है। 2 और 3.14 कट होंगे, ये किससे होगा? 1.57 से, ये भी कट हो गया।
सो 1.57 इंटू 5 इंटू 15 माइनस 1.73 इंटू 15 अपॉन 4। चलो जल्दी से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जल्दी से बेटा इतना कैलकुलेशन करके बताओ। ओके 1.57 इंटू 5 इंटू 15 का आंसर आएगा 117.75 माइनस, चलो वापस पॉज द वीडियो और इसको कैलकुलेशन करके बताओ। इसका आंसर आएगा 97.3125। ठीक है, दोनों को माइनस करो, आंसर आएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके क्लियर हुआ, पक्का, डन। अभी हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपको पता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मिला 20.4375 पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पे 3.14, आर की जगह पे 15 इंटू 15 माइनस 20.4375। जल्दी से इसको कैलकुलेशन करके बताओ। इसका आंसर आएगा 706.5 माइनस 20.4375। चलो वापिस इसका कैलकुलेशन करके बताओ। इसका आंसर आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके पक्का, जल्दी से। चलो आपको एग्जाम में टाइम मिलेगा, रफ वर्क में कर सकते हो, मैंने फटाफट से अभी किया है। ओके चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। देखो आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है, क्या दिया हुआ है, कोड ऑफ अ सर्कल 12 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, मतलब आर 12 सेंटीमीटर, थीटा दिया हुआ 120 डिग्री, एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। करस्पॉन्डिंग सेगमेंट मतलब माइनर या मेजर, माइनर सेगमेंट बेटा। और देखो पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14 और √3 की वैल्यू दी है 1.73। सो एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, जल्दी से बताओ बेटा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड का फॉर्मूला होगा आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। पाई की जगह पे 3.14, आर की जगह पे 12 इंटू 12, थीटा की जगह पे 120 अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा की जगह पे 120 बाय 2 कॉस 120 बाय 2। अब देखो ये दोनों कट हो जाएंगे 3 से, ये कट हो जाएगा 4 से। सो इधर क्या बचेगा 3.14 इंटू 4 इंटू 12 माइनस, ओके आर स्क्वायर यहाँ पे पुटी कर देना 12 का स्क्वायर। ओके 12 का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 इंटू साइन 120 बाय 2 मतलब साइन 60 कितना होगा √3 बाय 2 कॉस 60 हाफ 2 2 जा 4 कैंसिल और ये हो गया 3। सो यहाँ पे क्या बचेगा 3.14 इंटू 4 इंटू 12 माइनस 12 इंटू 3 और √3 की वैल्यू 1.73। आप चाहे तो इसमें से 12 कॉमन निकाल के फिर वो कैलकुलेट कर सकते हो, या इसको दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करो। जल्दी से इसका और इसका अलग कैलकुलेशन करके करो तो इसका आंसर आएगा 150.72 और 12 इंटू 3 इंटू 1.73 करो, इसका आंसर आएगा 62.28। माइनस करो दोनों को बेटा, और आंसर आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने आ चुका है, डायग्राम वाला क्वेश्चन है पूरा। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग
at one corner of a square shaped grass field of side 15 centimeter by means of 5 meter long rope. डायग्राम बना देता हूं. फाइव मीटर लॉन्ग रोप से हॉर्स को टाई कर दिया. यहाँ पे हॉर्स मान लो, ठीक है, हॉर्स. मेरा डायग्राम बहुत गंदा है इसलिए सिर्फ हॉर्स बना दे रहा हूं. ओके, अब हॉर्स जो है टाई कर दिया, मतलब इतनी जगह में ही वो ग्रेजिंग कर सकता है. अब ये स्क्वायर गार्डन है तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट केस में देखो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री. लेंथ ऑफ द रोप होगा वो उसका रेडियस होगा, बिकॉज वो उतने पोर्शन में घूम सकता है, मतलब आर की वैल्यू 5 मीटर. और क्या दिया हुआ है, और हाँ आप बोलोगे सर 15 मीटर दिया हुआ है ना, वो तो 15 मीटर लेंथ है बट वो 5 मीटर तक ग्रेस कर सकता है. पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 3.14. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ गार्डन हॉर्स कैन ग्रेज. अब वो एक टाइप का क्या होगा, सेक्टर हो जाएगा ना, तो उसका आंसर क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री. पाई की जगह पे कितना लेंगे बेटा 3.14. अब देख लो बेटा इतने में हॉर्स घूम सकता है, हॉर्स, और उसका थीटा 90 डिग्री बिकॉज वो स्क्वायर है. ओके, आर की जगह पे क्या लेंगे 5 इंटू 5, थीटा की जगह पे 90 अपॉन 360. ये कट करोगे तो ये हो गया 4. पक्का, चल इसको कैलकुलेशन करके बताओ. तो 3.14 इंटू 25 अपॉन 4, जल्दी से बताओ कितना आंसर आ रहा है. 19.625 आंसर आया. ओके करेक्ट, 19.625 मीटर स्क्वायर में वो घूम सकता है. अब सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है पता है, सेकंड पार्ट के इफ, अब देखो हॉर्स को उतने में रखोगे तो सारे ग्रास खा लेगा, फिर क्या करेगा, उधर खड़ा रहेगा. खड़ा रहेगा तो एक दिन में तो ग्रास उगेगा नहीं, तो उसको फिर उसकी जो रोप है वो थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि फिर वो और एरिया ग्रेस कर सके. तो नेक्स्ट केस में इफ रोप इज नाउ ऑफ लेंथ 10 मीटर, तो तब उस केस में थीटा तो 90 रहेगा, रोप बड़ी होगी, रोप यहां तक. अब देखो वो यहां तक वो ग्रेस कर सकता है, ठीक है. तो उस केस में आर कितना हो जाएगा 10 मीटर, बराबर है. इसको मैं मान लो R1 ले रहा हूं, R1 स्क्वायर, और इसको मान लो मैं R2 ले रहा हूं. ओके, और पाई की वैल्यू हमें कितनी लेनी है 3.14 ही लेनी है. क्वेश्चन में क्या बोला है पता है कि ये इंक्रीज्ड एरिया, ये जो एक्स्ट्रा एरिया वो ज्यादा ग्रेस कर सकता है वो हमें फाइंड करना है. देयरफॉर इंक्रीज्ड एरिया हॉर्स कैन ग्रेज. इंक्रीज्ड एरिया मतलब एरिया ऑफ सेक्टर विद R1, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर विद, सॉरी पहले क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर विद R2 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर विद R1. चलो बताओ तो एरिया ऑफ सेक्टर विद R2 क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस पाई R1 स्क्वायर थीटा बाय 360. अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, पाई थीटा बाय 360. अब बताओ R2 स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर. पाई की जगह पे 3.14, थीटा की जगह पे 90 अपॉन 360, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो इसकी जगह मैं 75 लिख सकता हूँ, और इसको कट मार दो, ये हो गया 4. अब सुनना वापिस, मैंने क्या बोला, दिमाग. सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3.14 इंटू 75 को 25 इंटू 3 अपॉन 4, और ये वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट करके रखी है. कितनी आएगी 19.625 इंटू 3, 5 3 जा 15, कैरी और 1 7, 6 3 जा 18, कैरी और 1, 9 3 जा 27, 1 कैरी और 2, 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर हुआ, पक्का, ये उसका आंसर है. ठीक है, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा. क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते बेटा. देख लो आपके सामने आ चुका है बोर्ड पे, और डायग्राम भी दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है, अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर. ब्रूच मतलब एक पैच होता है, जनरली ड्रेसेस पे लगता है, लड़कियों के ड्रेसेस पे, और जो बड़े बड़े हैवी ड्रेस होते हैं उस पे ऐसा होता है. ठीक है, अब उसमें क्या बोला है, द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विद डिवाइड सर्कल इंटू 10 5 डायमीटर. 1 2 5 डायमीटर है ना, सो 1 2 3
4 और 5, देखो 5 डायमीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 डायमीटर मतलब वो 10 पार्ट में डिवाइड कर देगा। ओके, डायमीटर कितना दिया हुआ है? डायमीटर दिया हुआ है 35 mm। ओके, और थीटा अब कितना होगा? पूरा एंगल कितना होता है? 360 डिग्री, और कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 10, सो आंसर कितना आ जाएगा? 36 डिग्री। ये बात समझनी है। हमें क्या फाइंड करना है? द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड मतलब टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। अब क्वेश्चन में ही बताया गया, देखो तो सिल्वर, ये यहां से आर कितना मिलेगा हमें? 35/2 mm, डायमीटर का आधा। सिल्वर वायर किसके लिए यूज किया है? तो बाउंड्री के लिए, और बीच में जो 5 डायमीटर है उसके लिए। तो बाउंड्री मतलब कितना आ जाएगा? पूरा 2πr आ जाएगा बाउंड्री, प्लस 5 डायमीटर्स के लिए, सो 2 इंटू आर, ये तो क्या होगा? डायमीटर ही होगा, प्लस 5d, 2 इंटू आर डी हो गया ना। ठीक है, तो चलो, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 35/2, प्लस 35, 5 इंटू 35, 5 इंटू डी की वैल्यू 35, 7 5 ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा 11 से, 11 5 55, प्लस 35 इंटू 5 कितना होगा? 5 3 15, 5 5 25, 175, ऐड करो कितना होगा? 230 mm। इतना पूरा सिल्वर वायर यूज होगा। और दूसरा क्या बोला है? द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। ईच सेक्टर मतलब एक सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच कितना आएगा? सेक्टर का फॉर्मूला πr² थीटा बाय 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 35/2 इंटू 35/2, थीटा की वैल्यू 36 अपॉन 360। क्लियर हो? पाई r² थीटा अपॉन 360। ये 2 और 22 कट हो गया 11, ये 7 और ये कट हो गया 5, ये दोनों कट हो गया 10। अब सुनना ध्यान से, ये कट हो गया 2 से। सो फाइनली ऊपर क्या बचा आपके पास? ऊपर बचा 11 इंटू 35, और नीचे क्या बचा? 4, 2 2 जा 4। 11 इंटू 35 कितना होता है बेटा? 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। खत्म हुआ ये आंसर। डन। सिंपल कैलकुलेशंस हैं जो आप बचपन से करते आ रहे हो। मल्टीप्लाई डिवाइड मैंने ये चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया था आपको, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड 4 चीज आनी चाहिए, वही कर रहा हूं, और कुछ तो है नहीं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या दिया हुआ 10th क्वेश्चन? एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, देखो डायग्राम भी दिया हुआ है, आर इक्वली स्पेस्ड। अब यहां पे जैसे 10 थे, अब इसमें कितने? 8 रिब्स हैं, 1 2 3 और 4। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रिब्स हैं। नो डाउट आप ऊपर से अम्ब्रेला देखोगे तो फ्लैट दिखेगा, साइड से दिखोगे तो ऐसा कर्व्ड पार्ट दिखता है, ऊपर से देखो ना फ्लैट दिखेगा। सो थीटा हमारा कितना हो जाएगा? 360/8, दैट इज 45 डिग्री। 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, 8 पार्ट्स, तो एक थीटा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। और रेडियस 45 सेंटीमीटर दी हुई है, आर भी 45। वाह क्या बात है, दोनों 45, वेरी गुड। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स। ये फर्स्ट रिब और ये दूसरी रिब, उनके बीच का एरिया, मतलब हमें इन शॉर्ट फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ सेक्टर। सो एरिया बिटवीन 2 consecutive ribs of the umbrella क्या होगा फॉर्मूला? πr² थीटा बाय 360। पाई की वैल्यू 22/7। अब r कितना है मेरे पास? 45, दूसरा r 45, थीटा की वैल्यू 45, अरे वाह सब कुछ 45, होल अपॉन 360 डिग्री। 832 सही है। ये 45 और 360 कट हो गया, 8 बचेंगे क्योंकि अभी हमने चेक किया, देख लो। ठीक है, और इसको मैं कट करूंगा 11 से, तो ये कट हो जाएगा 4 से। अब चेक करो, 11 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन 7 4 जाए कितना होगा? 28। चलो कोई बता सकता है आप में से 45 का स्क्वायर क्या होगा? 2025 अपॉन 8, 28 सॉरी। हाँ सर 2025 कैसे है? कभी भी 5 नंबर वाला स्क्वायर होता है ना, 5 नंबर वाला, तो 5 की जगह पे क्या लिखने का? 25। अब 4 उसके बाद क्या आता है? 5, तो 4 5 जा कितना होगा? 20, 25 हो गया। चलो 75 की बात करते हैं। 75 का स्क्वायर, 5 की जगह पे क्या लिखेंगे? 25। 7 के बाद क्या आता है? 8, 7 8 जा कितना होगा? 5625। आप ट्राई कर सकते हो, आंसर वही आएगा। डन।
क्लियर हो गया? पक्का? तो 2025 इंटू 11/28, जल्दी से मुझे करके बताओ बेटा। चलो ओके, 11 इंटू 25 करो, डिवाइड बाय 28 करने की जरूरत नहीं है। आंसर क्या आएगा? 22275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? बिकॉज हमने पाई की वैल्यू 22/7 ली हुई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। वाइपर्स देखे आपने? कार के वाइपर, ये कार का मान लो कि आगे की स्क्रीन है, ये वाइपर इतने में घूमता है, ये वाइपर इतने में घूमता है, ओवरलैप नहीं करते हैं। ये दो वाइपर्स है, कितना एंगल बना रहे हैं? 115 डिग्री। देखो लिखा हुआ है 115 डिग्री, वो दोनों एंगल भी बना रहे हैं 115 डिग्री, और रेडियस उसका कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो हमें अब क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन। सो थीटा हमारे पास कितना है? 115 डिग्री, और आर की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। देयरफॉर क्या बोल सकते हैं? टोटल एरिया क्लीन्ड बाय 2 वाइपर्स। 2 वाइपर्स है इसलिए 2 इंटू, अब ये एक टाइप का सेक्टर ही बना रहे हैं ना, सेक्टर बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। सो 2 इंटू पाई की जगह पे 22/7 लिखा हुआ है कुछ, देखो 3.14 ना कुछ नहीं लिखा है। आर की जगह पे कितना लेंगे? 25 इंटू 25, थीटा की जगह पे 115/360। इसको और इसको कट करो, ये हो गया 180। इसको और इसको कट करो, ये हो गया 90। इसको कट करो, ये हो गया 5, ये हो गया 18, 5 6 7, अब कोई कट नहीं होता है। तो 11 इंटू 5 इंटू 25 इंटू 115/7 इंटू 18। जल्दी से करके बताओ। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, 158125/252 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया? जिनका आंसर ये आया है वो सब सही है। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो 11th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 11th तो हो गया हमारा, 12th क्वेश्चन देखो आपके सामने आ चुका है बोर्ड पे। टू वार्न अ शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स, अ लाइट हाउस स्प्रेड a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 किलोमीटर। सेक्टर मतलब थीटा भी दिया हुआ 80 डिग्री, कितने दूर? लाइट हाउस मतलब समझ रहे हो ना, ये लाइट हाउस होती है, यहाँ के ऊपर लाइट होती है, वो लाइट फेंकती है। अब ये तो 2D स्ट्रक्चर है बेसिकली। लाइट मैं मान लो लाइट हाउस हो तो मैं लाइट ऐसी फेंकूंगा सेक्टर पे, तो जितनी दूर लाइट फेंकूंगा वो मेरा क्या हो जाएगा? रेडियस। कितनी दूर लाइट फेंकता है वो? 16.5 किलोमीटर दूर फेंकता है वो। सो आर की वैल्यू 16.5 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। पाई की वैल्यू 3.14, तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ द सी ओवर विच शिप आर वार्न्ड। सो क्या आएगा आंसर उसका? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 16.5 इंटू 16.5, थीटा की वैल्यू 80/360। 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ये इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो 2 बचेगा, इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो 9 आएगा। ओके, सो 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5 इंटू 2/9। चलो फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। जिनका आंसर 189.97 आया वो सब सही है। ठीक है, सो इतने एरिया में वो लाइट को स्प्रेड कर सकता है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन। अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज सोन इन फिगर। फिगर भी दिया हुआ देख लो, फिर भी मैं फिगर बना रहा हूँ। 6 इक्वल डिजाइन, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये डिजाइन है सारी, 1 2 3 4 5 और 6। सो 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी? एक थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी, 360/6। और रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर,
और बोला है कि ये डिजाइन बनाने का कॉस्ट क्या दिया हुआ है, मेकिंग द डिजाइन कॉस्ट रेट दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू 0.35 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। मतलब हमें एरिया ऑफ डिजाइन फाइंड करना है। अब सिर्फ एक डिजाइन पकड़ो, मान लो तो ये एक डिजाइन पकड़ लो, ये एक डिजाइन किसकी तरह दिख रही है आपको, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब सबकी सब डिजाइन उसी तरह होगी, तो एक को फाइंड करके मल्टीप्लाई बाय 6 करो, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू 6 इंटू क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब 6 इंटू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री माइनस √3/4 आर स्क्वायर। क्यों √3/4, बिकॉज ये थीटा 60 डिग्री है, थीटा 60 डिग्री मतलब हमारा ट्राइंगल क्या होगा, हमारा ट्राइंगल होगा राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्लियर हुआ। सो 6 इंटू पाई की जगह पे क्या लेना है, कोई दिया हुआ है 22/7, आर की जगह पे 28 इंटू 28, थीटा की जगह पे 60/360 माइनस √3/4 इंटू 28 इंटू 28, 7 4 28, ये हो जाएगा 6 से, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 से कट, तो ये हो गया 7, 6 22 इंटू 2 इंटू 28 डिवाइड बाय 3 माइनस √3 की वैल्यू 1.73 इंटू 7 इंटू 28। ठीक है, चलो अब आपको इसको दो तरीके से कर सकते हो सॉल्व, कि भैया अगर आपने ये पूरा पार्ट कैलकुलेट किया तो इसका आंसर आपका आएगा 333.2। कितना आएगा, 333.2। 6 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 28 करोगे तो उसका आंसर आएगा 1232 बाय 3 माइनस 333.2। इतना क्लियर हो गया। हाँ, अब 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अब 6 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 और 3 कट हो जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 इंटू 1232 कितना होगा, 2464 माइनस 666.4। चलो माइनस करके बताओ कितना आंसर आएगा, माइनस करके बताओगे। हाँ, अब 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो 666 नहीं आएगा, 2 से थोड़ी कट रहे हैं, 6 से बढ़ रहा है, तो 6 3 18, 6 3 18, 6 3 18.2, तो उसका आंसर आएगा 1999.2, 1999.2। ओके, अब माइनस करो, माइनस करोगे तो आंसर आपका आएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिर्फ ये एरिया मिला। अब हमें क्या फाइंड करना है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ डिजाइन, कॉस्ट ऑफ डिजाइन मतलब एरिया हमारा क्या निकला 464.8 इंटू रेट 0.35। चलो जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताओ बेटा कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 162.68 रुपीज। ओके, आप बोलो सर आप इतना फटाफट से कर रहे हो, आपके पास सॉल्यूशन है, तो मैंने ऑलरेडी वो सॉल्यूशन कैलकुलेट करके पहले से रखे हैं, सीधा कॉपी नहीं मार रहा हूं मैं। ठीक है, आपको भी प्रैक्टिस, अगर आप चाहो तो हम वो टाइम वेस्ट हो कर सकते हैं, तो भाई मैं बोलूँ कि आप कैलकुलेट करके बताओ, प्रैक्टिस तो आपकी करनी होगी, आपको ही थोड़े बहुत ये प्रैक्टिस करोगे तभी एग्जाम में कर पाओगे, अभी तो मैं फटाफट से कर दूंगा, उसका कोई मतलब नहीं है। लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू, टिक द फॉलोइंग आंसर, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R, थीटा P है और रेडियस है R, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, पाई R स्क्वायर P बाय 360 डिग्री। ओके, कौन सा ऑप्शन देखो तो, पाई R स्क्वायर P बाय 360, डी सही है, डी, क्योंकि डी में देखो 2 और नीचे 720 है, दोनों कट हो जाएंगे, सो क्या हो जाएगा 2 और 720 कट तो 360, घुमा फिरा के क्वेश्चन बताया और कुछ नहीं है। सो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन होगा सही डी। क्लियर हो गया। चलो, सो यहां पे हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं। आप अच्छे से इस सारे क्वेश्चंस लिख लीजिए और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये एक बार सॉल्व करके छोड़ नहीं देना है, इसके कैलकुलेशन इतने लेंथी होते हैं कि आप अटक जाओगे, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते रहो ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ओके बेटा, पक्का। चलो टेक केयर एंड अच्छे से पढ़ाई करो।